अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह हमें बचा ले। हर इंसान के गुनाह का नतीजा सामने आता है। क्या हो गया? बंदर? चलो दीवार के ऊपर से देखते हैं, क्या सच में कुछ हुआ है? तो जो मंजर देखा उसमें रूहें कांपती। कल तक जो लोग इंसानों के चेहरे रखते थे, आज वो बंदर बन चुके थे। ये वाक़या उस ज़माने का है जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर हुक्मरान थे। ये तकरीबन 1000 साल क़िब्ल मसीह 1000 क़िब्ल मसीह का ज़माना था, जब बनी इसराइल सरज़मीन शाम और इर्द गिर्द के इलाक़ों में आबाद थे। ये वही कौम थी जो कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया पार करके निकली थी, फ़िरौन के जुल्म से निजात पाई थी, जिनका नाम था ईला, और उन्हें अस्हाबुस सब्त भी कहा जाता है, जो बाहर कुलज़म के किनारे बाहर अहमर रेड सी पर वाक़े थी। ये कौम समंदर के किनारे आबाद थी और उनका ज़रिया माश माहीगिरी, मछली का शिकार था। उनके लिए रोज़ी का बड़ा वसीला यही था। अल्लाह ताला ने उन पर एक हुक्म नाजिल फरमाया कि यौम सब्त यानी हफ्ते के दिन कोई दुनवी काम न करो, न खरीदो फरोख्त, न तिजारत, न शिकार। उस दिन को सिर्फ इबादत के लिए खास कर लो। अल्लाह ताला ने उनके इम्तिहान के लिए एक गैर मामूली निज़ाम कायम फरमाया। हफ्ते के दिन मछलियां कसरत से सतह आब पर नमूदार होती। यूं मालूम होता गोया समुंदर अपनी तमाम नेमतें उनके कदमों में डाल रहा हो। ये कैसा इम्तिहान है? पानी लहरों के साथ चमकता, मछलियां किनारों तक चली आती। देखो, आज हम शिकार नहीं कर सकते और मछलियां भी ज्यादा हैं। मछलियां तो अजहुम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन शिकार नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह के हुक्म को न माने तो अंजाम क्या होगा? मछलियां सिर्फ आज ही आती हैं, ये मौका रोज नहीं मिलता। अल्लाह ने हुक्म दिया कि सबत के दिन शिकार न करें। फिर हम ये क्यों भूल रहे हैं? और जब सब्त के अलावा दिन आते तो मछलियां इतनी कम होती कि नजर भी नहीं आती। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं, फिर शैतान ने उनके दिलों में एक चाल डाली। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। मेरे पास एक ख्याल है, रब भी राजी रहेगा और शिकार भी हो जाएगा। उन्होंने समुंदर के किनारे हौज बनाए। हफ्ते के दिन वो समुंदर का पानी उन हौजों में छोड़ देते, मछलियां उनमें आकर फंस जाती, और जब अगला दिन आता तो वो आराम से जाकर उन्हें निकाल लेते। जबान से कहते हमने तो सब्त के दिन शिकार नहीं किया, लेकिन दिल जानता था कि ये सब अल्लाह के हुक्म के साथ धोखा है। देखो, सैटरडे को मछलियों का शिकार करके तुम अमीर हो सकते हो। चलो जल बनाते हैं और मछलियां सैटरडे को पकड़ते हैं। बस थोड़ी सी चाल, अल्लाह नहीं देखेगा। ये दिन सबसे ज्यादा सही है, मछलियां हमारे पास आएंगी। हम शिकार नहीं कर रहे, बस जाल लगा रहे हैं। चलो। कुछ नेक लोग उनमें मौजूद थे जो अम्र बिल मारूफ पर कायम थे। अल्लाह के हुक्म का खिलाफ ये लोग अंजाम को समझ नहीं रहे। आज रात हमने अपनी चाल चलनी है, पर अल्लाह के हुक्म का शिकार नहीं करना।
ज़बन कह रही थी, हमने हुक्म नहीं तोड़ा, मगर दिल जानता था अल्लाह को धोखा दिया जा रहा है। लोगों को नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते, कहते अल्लाह से डरो, ये जो तुम कर रहे हो ये हराम है। मगर गुनाहगारों ने उनकी बात न मानी। हम सिर्फ अपनी जिंदगी और रिस्क के लिए काम कर रहे हैं। भूख से मरने से बेहतर है कि अजाब से मर जाए। भूख से बड़ा कौन सा अजाब है। जब नेक लोग मुसलसल समझाते रहे तो खामोश लोगों ने उनसे कहा, तुम उन लोगों को क्यों समझाते हो जिन्हें अल्लाह जरूर हलाक करेगा। तुम क्यों इतना डरते हो अल्लाह से? लोग शिकर कर रहे हैं, तुम भी करो। वो बस्ती 3 गिरोहों में तकसीम हो गई। एक वो जो खुले आम नाफरमानी करते थे, कुछ नहीं होगा, तुम शिकर करो, जो भी होगा देख लेंगे। दूसरा वो जो बुराई से रोकते थे, और तीसरा वो जो खामोश रहते मगर दिल से बुराई को बुरा जानते थे। कुछ लोग भूखे और मजबूर हैं, मछलियां हासिल नहीं कर पा रहे। भूख बढ़ती जा रही है, गार में कुछ नहीं बचा। सब्र करो, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वालों का अंजाम बुरा होगा। आओ भाइयों, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करो। हमने शिकार हफ्ते को नहीं किया, सिर्फ इंतजाम किया है। नेक लोगों ने कहा, हम उनसे जुदा रहेंगे ताकि उन पर आने वाला अजाब हम पर ना आए। चुनाचे उन्होंने अपने और उनके दरमियान एक ऊंची दीवार बना दी। उन्होंने कहा, अगर अजाब आया तो हम महफूज रहेंगे, और अगर अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया तो हम भी देख लेंगे। क्या समझते हो अपने आप को? हमने कौन सा गुनाह किया है? अपने आप को बहुत नेक समझते हो। फिर वो रात आई जिसमें अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। ये अजाब है। ये कैसी रोशनी है? मेरे चेहरे को क्या हो रहा है? ये अजाब। अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह हमें बचा ले। सुबह हुई तो दीवार के उस पार से चीखों और कराहों की आवाजें आने लगीं। वहां से चीखों की आवाजें आ रही हैं। आओ देखें क्या हुआ है। अल्लाह का फैसला नाजिल हो चुका है। संभल कर चढ़ना। हाथ दो, मैं भी आ रहा हूँ। जरा देखना वहां क्या है। वो दीवार पर चढ़े फिसलना मत। और जब निगाह उस पार गई तो जो मंजर देखा उसने रूहें कांपती। कल तक जो लोग इंसानों के चेहरे रखते थे, आज वो बंदर बन चुके थे। उनके चेहरे बिगड़ गए, बदन मस्ख हो गए, और वो जमीन पर लौटते और चीखते चलाते थे। वो सब अपने गुनाहों पर नादिम थे, मगर अब वक्त गुजर चुका था। क्या हो गया? नाफरमानी करने वाले लोग बंदरों की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। उनके रिश्तेदार उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। जो पहले उन्हें मना करते थे वो पूछते, क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था? सिर के इशारे से जवाब आया, हाँ, हमने नाफरमानी की। बंदरों बनने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे, लेकिन कुछ भी न खा पाए, न पिए, सिर्फ भूख और प्यास से हलाक हो गए। पाबंद लोग और जो गुनाह से रोकते थे उनको अल्लाह ने बचा लिया, और जो खामोश थे अल्लाह ने उनके बारे में भी खामोशी इख्तियार की, यानी उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। इस वाक़ये से सबक ये मिलता है, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी जरूरी है। शैतानी चालबाजी इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। हर अमल का अंजाम सामने आता है और गुनाह का नतीजा हमेशा खतरनाक होता है। न सिर्फ खुद अल्लाह के हुक्म का पाबंद रहना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी बचने की ताकीन करनी चाहिए। हर नेक काम, हर अच्छी बात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए।
यही अल्लाह को पसंद है और यही हमारी निजात का रास्ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी। ये पैगाम सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए था। अल्लाह और कुरान का पैगाम जब आगे बढ़ता है तो अंधेरों में रोशनी बन जाता है। लाइक, शेयर और कमेंट करके इस रोशनी को बुझने न दें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खैर के सफर में हमारे हमसाफर बनिए। सो ये गाइस, हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें गाइस, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस।